आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था ना, तो उसके कुछ दिनों बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करके ग्लोबल कमिटमेंट जाहिर की गई थी कि सभी देश, वर्ल्ड के सभी देश मिल के टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो अब उस रेजोल्यूशन को पास हुए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उस रेजोल्यूशन को पास हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस मौके पर स्पीच देते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली। जैसे जैसे पहली इंपॉर्टेंट बात, देखो, वर्ल्ड के विभिन्न देशों में जो काउंटर टेररिज्म एजेंसीज हैं या फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए काम करती हैं, उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो, यूएन की जो टॉप बॉडी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है, यानी उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे इंडिया काफ़ी बार कोशिश करता है मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की, ब्लैक लिस्ट में डलवाने की, तो चाइना, मलेशिया, टर्की, ये जो देश हैं वो रोड़ा अटकाते हैं। तो यूएन की टॉप बॉडी यानी यूएनएससी के द्वारा कुछ टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की जो प्रोसेस है उसमें सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट, देखो, अभी जो एजेंसीज ये पता लगाती हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कहाँ से मिलता है, उन एजेंसीज के बीच भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है ताकि और बेहतर ढंग से पता लग सके कि कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट बात एस जयशंकर ने ये रखी कि आज देखो, वर्ल्ड को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो आतंकवादी हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अभी फंड्स ना सिर्फ प्राप्त करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स एंड वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, एक्सटोर्शन, इन सब चीज़ों से, बल्कि उन्होंने नए नए टूल्स खोज लिए हैं अपनी गतिविधियों को सस्टेन रखने के लिए। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल सिक्योरिटी में भी लूप होल्स का सहारा उनके द्वारा लिया जाता है अपनी गतिविधियों को फाइनेंस करने के लिए। इसके बाद एस जयशंकर ने अपनी स्पीच में ये बोला, पाकिस्तान को रेफर करते हुए, देखो, एक तरफ आपको पता है अब कुछ ही दिनों में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को, जो कि अभी ग्रे लिस्ट में है, क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए अपग्रेड करके, या फिर ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया जाए। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अभी डिसाइड करना है आने वाले कुछ दिनों में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा देखो 27 पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए गए थे कि बोला गया था कि भाई आप इन 27 डिमांड्स को फुलफिल कीजिए, अदरवाइज हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो पाकिस्तान दिखाने के लिए कुछ एक्शन लेता है, जैसे जो 2008 के हमले के लिए जिम्मेदार है लखवी, उसको जेल में डाल दिया गया, हाफिज सईद को जेल में डाल दिया गया। लेकिन देखो, आश्चर्यजनक रूप से इनके ऊपर आरोप पता क्या है? टेररिज्म को फाइनेंसिंग से संबंधित। अरे भाई, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई हैं, तो आप ठीक से चार्जेस फ्रेम करो ना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है इसलिए दिखा दो। तो एस जयशंकर ने बात ये रखी, यूएन, ये देखो, ये यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं हाफिज सईद और दूसरे वाला लखवी। तो इवन यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके खिलाफ ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कम से कम यूएन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बीच में तो, इन दोनों के एक्शंस के बीच में तो लिंक होना चाहिए ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान सिर्फ चार्जेस फ्रेम कर रहा है इनके खिलाफ टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित, मतलब ये प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ ना। तो पॉइंट ये निकल के आता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शंस के बीच और यूएन के एक्शंस के बीच आपस में बेहतर लिंकेज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया, विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में चाइना की तरफ इशारा करते हुए, ना सिर्फ चाइना बल्कि मलेशिया, टर्की, इनकी तरफ इशारा करते हुए कि कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एफिनिटी के आधार पर यह डिसाइड करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में किस को एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए और किसको ना किया जाए। जैसे देखो, मसूद अजहर को
ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए, मतलब यूएन के द्वारा टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाने के लिए इंडिया ने कई बार रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, बट चाइना बार बार रोड़ा अटकाता है। इवन टर्की और मलेशिया के द्वारा भी पाकिस्तान का साथ दिया गया इस मामले पर। तो यानी ये जो देश हैं, ये देखो पॉलिटिकल और रिलीजियस एफिनिटी पर डिसाइड करते हैं कि किसको एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, किसको ना किया जाए। ये गलत है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो जो स्पीच दी गई विदेश मंत्री के द्वारा, उस स्पीच में काफ़ी सब्सटेंस था और सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी थी कि इंडिया देख रहा है जो आप एक्शन ले रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए। रियल एक्शंस आपको लेने होंगे अगर आप वास्तव में ये दिखाना चाहते हो कि हम टेररिज्म को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, हम टेररिज्म को नहीं पनपना देने चाहते पाकिस्तान में, तो आपको रियल एक्शंस लेने होंगे। देखना ये होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आने वाले दिनों में जब डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या फिर अपग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या फिर ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाए, क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान के इन एक्शंस को जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हैं और टेररिज्म को फाइनेंसिंग संबंधी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं लखवी और हाफिज सईद के अगेंस्ट, क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन एक्शंस को एक्शंस मानेगी या फिर नहीं मानेगी, ये देखने लायक होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।